प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा अधर्म को वह रोके हुए है। अधर्म को वह रोके हुए है। कौन रोके हुए है? पवित्र आत्मा। और इस संदर्भ में ये बातें कही जा रही है कि अधर्म की बातें जो शुरू से आज तक, या हम यो कहें कि अदन की वाटिका से लेकर आज तक वो कार्यशील है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:7 में हमें यो मिलता है, क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है और जब तक रोकने वाला हटा ना दिया जाए तब तक वह उसे रोके रहेगा। इस रोकने वाली जो बात है, ये यहाँ पे यो लिखता है कि और जब तक रोकने वाला हटा ना दिया जाए तब तक वह रोके रहेगा। ये पवित्र आत्मा के बारे परमेश्वर की ओर से कही जा रही है कि जब वो अधर्म की बातें जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जो इस पृथ्वी पर आने वाले दिन में इतना भयंकर रूप लेने वाली है जिसका अंदाजा हम मनुष्य को नहीं, और इस तरह से परमेश्वर यदि आज उसे रोके ना रखे तो आज बहुत सारी ऐसे रहस्यमयी बातें हैं जो पाप के द्वारा, जो ऐसी पाप की बातें हैं, जो अधर्म की बातें हैं जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आज इनके होने के पहले आज भी यदि हम वचन पढ़ रहे हैं, यहां लिखा हुआ है कि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है। मतलब आज भी वो कार्यशील है। तो इसके बाद जो आने वाला वो कितना और भयंकर बात क्यों ना होगा, और भयंकर क्यों ना होगा, जो हमारी समझ से परे है। ये पद केवल आने वाली घृणित और शैतान की झूठी गतिविधियों पर ही आधारित नहीं, वरन हमने पढ़ा अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है। और इस बात को हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि आज भी लोग कहते हैं कि आने वाले समय में क्लेश, महाक्लेश, अधर्म की बातें बढ़ती चली जाएगी। मेरे प्रियो, वो आज भी हमारे मध्य में है। उसका रूप और बढ़ जाएगा, वो सहन से बाहर हो जाएगा, लेकिन आज भी वो हमारे मध्य में कार्य कर रहा है। रहस्य क्यों कहा गया है? रहस्य हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:6 में लिखता है कि अपने ही समय में वह प्रकट होने वाला है। अपने समय में, अर्थात उसका समय, उस अधर्म का समय अब तक नहीं हुआ जो अधर्म को परमेश्वर और स्वर्गीय जो बातें हैं, जो स्वर्ग में जाना जाता है, जो अब तक इस पृथ्वी पर हम लोग नहीं जानते। अब तक इस पृथ्वी पर हम लोगों ने इस बात को हम लोगों ने नहीं जाना कि वो कितना भयंकर है। केवल परमेश्वर जानता है। हम लोग इस पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी बातें जो सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ऐसी बातें हो सकती है, ऐसी बातें होंगी, लेकिन यहाँ पे वो रहस्य इसलिए कहा गया है कि वो अब तक हमारे मध्य में, हमारे सामने वो प्रकट नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मेरे प्रियो, अधर्म का रहस्य भी और ज्यादा प्रकाश में आएगा, और ज्यादा हम उसे देख पाएंगे कि वो कैसे वो हमारे समक्ष वो और खुलता चला जाएगा। हम उसे और नजदीक से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ, ये वचन क्यों ऐसा लिखा गया। इस पद को पढ़ने के बाद जहन में ये बात का उठना असंभव नहीं होगा कि इतनी पाप दुनिया में बढ़ गई है। इतनी पाप दुनिया में बढ़ गई है जिसका कोई काउंटिंग, कोई गिनती ही ना हो। हम गिन नहीं सकते हैं, अपने उंगली पे नहीं गिन सकते। आज पाप कितनी तरह की है, बहुत तरह के पाप है, छोटे बड़े, और कुछ ऐसे पाप हैं जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते, जो अंधकार में होते हैं, जिस तक शायद हमारी पहुंच भी ना हो। प्रत्येक दिन नए नए पापों का आविष्कार होता रहता है। ये बात जब मेरे विचार में आया तो मैं सोचने लग गई कि प्रत्येक दिन कैसे इन पापों का जो आविष्कार है वो कैसे होता है। सचमुच जो दुष्ट है, जो शैतान है, जो हमारे विरोध में जो बैठा है, हमारे लिए हर दिन एक नियम कानून, हर दिन कुछ बातों को, वो नई नई योजनाओं को हमारे लिए वो बनाता रहता है, वो आविष्कार करता रहता है, वो नए नए
बातों को हमारे समक्ष लाने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि जैसे जैसे मनुष्य वचन में बढ़ता चला जा रहा है, वचन की ज्ञान उसके समक्ष खुलती जा रही है, तो वो जान जाता है इस बात को कि इस बार ये मेरे जाल में नहीं फंसने वाला। आज यदि हम देखें अपने घरों में मच्छर के लिए हम लोग कितनी तरह के चीजों को उपयोग में लाते हैं, कभी ये कभी वो, लेकिन फिर भी वो नहीं मरते क्योंकि वो आदत से हो जाते हैं। आज मनुष्य भी बहुत चालाक वचन के द्वारा बनता चला जा रहा है, क्योंकि प्रभु के साथ चलकर बहुत सारी गुड़ बातें, रहस्य पाप को हम जानने लगे हैं, और दुष्ट को ये पता चल चुका है बहुत अच्छी रीति से कि ये मेरे सिकंजे में नहीं आने वाला। इसीलिए वो हमारे लिए नए नए पाप को कैसे हमारे समक्ष लाया जाए, वो इस बात को विचार करता रहता है और अपने योजना में वो इन बातों को रखता है और इन बातों का वे आविष्कार करता रहता है। ऐसा हम कह सकते हैं। हमारा विरोधी दल कौन है? शैतान है। और इसी काम को अंजाम देने के लिए वो हमेशा वो परमेश्वर की ओर से सौंपा गया है, क्योंकि वो पाप के लिए ही वो रखा गया है, वो पाप करने के लिए और ये इन बुराइयों को लाने के लिए रखा गया है, ताकि हमारी परख हो, आपकी परख हो। क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए हम यूं ही नहीं चले जाएंगे, हमारी परख होगी। और हमारी परख करने वाले संसार में कौन है? वही एक दुष्ट है जिसे रखा गया, उसे सौंपा गया है कि वो हमारे समक्ष इन कार्यों को करे और हम परमेश्वर में और ज्यादा सिद्धता, पवित्रता की ओर बढ़ते जाएं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:7 का यदि हम सेकंड लाइन पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखता है? और जब तक रोकने वाला हटा ना दिया जाए तब तक वह उसे रोके रहेगा। मतलब वो हटा दिया जाने वाला भी है कौन? पवित्र आत्मा। एक समय ऐसा आएगा कि पवित्र आत्मा हमारे बीच से हटा दिया जाएगा। इस हटा देने का मतलब ये नहीं है कि वो हम मसीहों के जीवन से बिल्कुल हट गया। जो मसीही वर्ग है उनके जीवन में वो अवश्य रहेगा, जब तक कि हम उस स्वर्गीय राज्य में हम नहीं पहुंच जाते। जब तक हमारा स्वर्ग रोहन नहीं हो जाता तब तक वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन वो आज जिस तरह से कार्य कर रहा है, आज जैसे वो लोगों के मध्य में कार्य कर रहा है, आज वो लोगों को फोर्स कर रहा है पाप से बाहर निकलने के लिए, वो लोगों को बतला रहा है, लोगों के समक्ष वो आकर के उनके हृदय से बातें कर रहा है कि वहां से कैसे निकलना है। वो रास्ता बतला रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के कार्यों को अगर हम देखें तो वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से रखा गया है कि हम उन पाप से बाहर निकलने पाए। और वही एकमात्र है जो हमें उस कार्य से रोक सकता है, उस बुरे विचार से रोक सकता है, उस बुरे अंजाम जो हमारे द्वारा हो जाती हैं और हम बाद में पछताते हैं, उससे वो रोक सकता है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। हमारे जीवन में वो दिया गया। आज परमेश्वर प्रियो रोकने वाला अथवा जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर के आदेश के बिना वो कुछ नहीं करता। आज वो परमेश्वर के आदेश के बिना वो कुछ नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। अगर आप यूहन्ना अगर 14 अध्याय में पढ़ेंगे वहां पे, और 14 अध्याय और उसके अलावा और भी कहीं कहीं पर यह हमें मिलता है कि वो कहता है इस बात को कि जब तक मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा तब तक वो पवित्र आत्मा यहां नहीं आएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से विनती करूंगा कि वो पवित्र आत्मा को जो सहायक है हमारे मध्य में वो भेजे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आज पवित्र आत्मा किस तरह हमारे जीवन में काम कर रहा है। वो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें दिया गया है। वो हमें दिया गया है कि उस प्रतिरोधक क्षमता को हमारे अंदर बढ़ाए, वो क्षमता को लाए हमारे अंदर कि हम विरोध की बातों का विरोध कर सकें, और जिस बात को हमें अपनाना है उसे हम अपना सकें, कि हमारा आत्मा हानिकारक और विरोध की बातों का पूरी तरह से हटकर सामना कर सके। इसीलिए वो हमें दिया गया है। आज कितने लोग संसार में अपने आप को थका हारा, बेसहारा, निर्बल और भविष्य की बातों में चिंतित वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातों में वे आज इन चिंताओं से वो ग्रस्त हैं।
और वो मुक्त होना चाहते, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाते। आज हमारे मसीह वर्ग में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग आज कितने प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन आज ये अधर्म की बातें, ये भी अधर्म की बातें, ये अधर्म के रहस्य, बहुत सारे रहस्य यदि हम उससे नहीं निकल पा रहे हैं, उन बातों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमारे लिए रहस्य है, क्योंकि हम नहीं जान पा रहे हैं कि हमें उससे निकलना कैसे है। हमें रास्ता ही नहीं पता हमें कैसे निकलना है। लेकिन आज पवित्र आत्मा ही एक सहायक है जो हमें हमारी निर्बलता में वो सहायता करता है और हमें उस जगह से बाहर निकाल ले आता है। तो आज हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूरी तरह से कार्य करने के लिए स्वतंत्र रूप से हमें अपने आप को दे देना है, स्वतंत्र कर देना है कि मेरे जीवन में कार्य कर। अधर्म का रहस्य जो आज भी अपना पांव पसारते चला जा रहा है मेरे प्रियो। पहले जो पाप होती थी वो पाप आज बदल कर कुछ और रूप में हम उसे देखते हैं और ज्यादा वो अपना पांव पसारते जा रहा है। किस तरह से ज्यादा लोगों को वो अपने उस नरक की आग में झोंक दे, और इस तरह से अधर्म किस रीति से कार्य करता जा रहा है। हमारे जरा सा बेध्यान होने के कारण, यदि हम जरा सा बेध्यान होते हैं अपने जीवन में, तो वो अपना सिकंजा हमें कसने लगता है, या यूं कहें, हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रबलता पूर्वक हम पर हावी होने लगता है। और कई बार लोग इस बात को नहीं समझ पाते और उसके हावी होने पे वो और उसका आधिपत्य जो वो अपने आप को, जिस तरह से वो हमारे ऊपर अपने आप को जो कंट्रोल करने लगता है, हम लोग बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं। और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि हो क्यों रहा है। लेकिन आज अधर्म की बातें, संसार की जो व्यर्थ बातों में फंस करके आज हम बहक जा रहे हैं, उसे मौका दे रहे हैं। और ये मुहावरा यहाँ पे सही सटीक होगा कि आ बैल मुझे मार, अपने पैर पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये सारी बातें हम खुद ब खुद उस दुष्ट के समक्ष अपने आप को हम समर्पित कर रहे हैं। जब आज पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, तो आज जैसा वचन कहता है हमें अधर्म को रोके हुए, वो आज भी रोक रहा है। ऐसा नहीं कि वो आने वाले दिन के लिए जो भयानक और बहुत ही घृणित काम होंगे उसे रोकेगा, वो आज भी रोक रहा है। बरसते हम उसे रोकने के लिए इजाजत दें, बरसते हम अपने हृदय को उसके हाथ में सौंप दें पूरी तरह से। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:9-10 में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मिलता है कि उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए हर प्रकार के धोखे के साथ होगा। उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए हर प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। वो होगा जो आज प्रभु, जब आज रोकने वाला हमारे मध्य में है, हमें रोक रहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं रुक रहे हैं, तो शायद हम उस दिन से पार वो दिन में चले जाएंगे जब वो साक्षात घृणित वस्तु जिसके विषय में बाइबल हमें बतलाती है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। और तब यहां लिखता है कि नाश होने वाले, उस अधर्मी का सामना करने वाले वो लोग होंगे जो नाश होने वाले लोग होंगे। बहुत संघर्ष करके हम उसके सामने से बाहर निकल पाएंगे। हो सकता है कि हमें अपना शरीर को उन लोगों के हाथ में दे देना पड़े। वो लोग क्या करें हम लोगों को पता नहीं, या एक बार में मार दें या फिर धीरे धीरे करके मारें। कहना कितना आसान है, मैंने बहुत हल्काई से कह दिया, लेकिन यदि इसे आप अपने जान में लेकर सोचे तो ये कितनी भयानक बात है। तो उस दिन आने से पहले यहां लिखता है कि उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए हर प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। आज परमेश्वर चाहता है कि आज जब परमेश्वर ने उसे रोकने के लिए हमारे लिए दिया गया है, जब आज भी यहां जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अधर्म के रहस्य आज भी कार्यशील है, तो आज भी वो कार्य कर रहा, रोकने वाला को परमेश्वर हमारे समक्ष आज भी रखा है। तो क्यों ना प्रियो हम लोग आज सतर्क हो जाएं,
अपने जीवन में झांक कर देखें, हमें किन बातों को करनी है और कौन सी बातों को करनी नहीं है, किन बातों से बाहर आना है हमें और किन बातों का त्याग करना है, किन बातों को हम लोगों को अपने जीवन में रखनी है। इन बातों को हमें बिल्कुल सतर्कता पूर्वक अपने दिलों में, अपने मनों में हमें झांकने की जरूरत है। मैं उन लोगों के लिए कहती हूं आज, जो आज पवित्र आत्मा के साथ चलाए चलते, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज हम रोके जा रहे हैं। उन बातों से आज पवित्र आत्मा हमें रोक रहा है और हम रोके जा रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम रुक रहे हैं, हम उस कार्य को अंजाम देने से हम रुक रहे हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि हम ऐसा कर पा रहे हैं तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संघर्ष करके परमेश्वर के तरफ फिर रहे हैं। और पवित्र आत्मा पाए हुए लोग इफिसी 6:11 के अनुसार, इफिसी 6:11 हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि अस्त्र शस्त्र को बांध लो, परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र को बांध लो, उस आत्मिक अस्त्र शस्त्र को हमें पहन लेनी है। हमने कई बार पढ़ा। तो आज जो पवित्र आत्मा में पाए हुए लोग हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए लोग हैं, वो आज इफिसी 6:11 के अनुसार आत्मा की तलवार को भली भांति संभाले हुए हैं। आत्मा की तलवार वचन को भली भांति संभाले हुए हैं। उनके अंदर एक भय है, उनके अंदर एक डर है, क्योंकि वो परमेश्वर की इज्जत करते हैं, वो परमेश्वर को सचमुच अपने जीवन में कार्य करने देते हैं। और इसलिए यहाँ पे वो आत्मा की तलवार को भली भांति संभाले हुए हैं, क्योंकि आत्मा की तलवार जो वचन है, जितना ज्यादा हम उच्चारण किया जाएगा उतना ही विरोधी हमलों की ताकत से हम बचाए जाएंगे। जितना ज्यादा वचन हमारे मुख से उच्चारण किया जाएगा उतने ही ज्यादा हम विरोधी हमलों की ताकत से हम बच सकते हैं, क्योंकि अधर्म को रोकने वाला आज हमारे जीवन में भी कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा हम उसे अपने जीवन में हस्तक्षेप करने से ना रोकें, हम उसे अपने जीवन में हस्तक्षेप करने से ना रोकें, बल्कि उसकी सुने, क्योंकि रोकने वाला ही उस पर विजयी बना सकता है। रोकने वाला ही हम सबको उस पाप पर विजयी बना सकता है। अर्थात पवित्र आत्मा जो अधर्म को हमें प्रवेश करने से नियंत्रित करता है, जो अधर्म को हम में प्रवेश करने से नियंत्रित करता है, रखता है, जो उसे अपने अधीनता में ले लेता है कि वो हम पर हावी ना हो, क्योंकि वो हमारे जीवन में कार्यशील है और शैतानी बुराइयों में हमें गिरने से रोक लेता है, बचा लेता है। प्रियो, जब तक हम इस पृथ्वी में है, वो हमें, पवित्र आत्मा हमें सामर्थी बनाएगा कि हम परमेश्वर में बने रह सके, हम में स्थिरता आ सके, हम उन बातों से, उन कार्यों से बिल्कुल अपने आप को दूर रख सके जिससे परमेश्वर को घृणा है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो घृणित वस्तु, वो घृणित जो शैतान की ओर से जो कार्य आने वाले हैं, उन सब से परमेश्वर हमें बचाए रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।